मैं हमेशा से पायलट साहब के साथ था और मैं पायलट साहब के साथ ही रहूँगा। मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। उन कांग्रेस की विचारधारा और मेरा कोई तालमेल नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड। एज एन इंडिविजुअल मैं पायलट साहब के साथ हूँ और मैं पायलट साहब के साथ रहूँगा, लेकिन जहाँ उनका काम कांग्रेस पार्टी से होता है वहाँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे कांग्रेस जैसी एंटी नेशनल पार्टी से कोई एसोसिएशन रखने का शौक़ नहीं है। सी हो राजस्थान में कितना करप्शन है, कितना मिसमैनेजमेंट है, कितना पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, वो साफ दिख रहा है। तो इन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये कांग्रेस का जो हाईकमांड है, ना तो ये सेंटर में पावर में है, 2-2.5 स्टेट में पावर में है, तो ये लोग सब राजस्थान आके एकजुट बैठ के प्रॉब्लम को ख़त्म क्यों नहीं करते? बिकॉज़ ये लोग तो लड़ते रहते हैं और जनता परेशान होती है। राहुल जी कहते गए चौकीदार चोर है, क्या नतीजा आया? कांग्रेस 50 सीटों पे सिमट के रह गई सेंटर में। प्रधानमंत्री की इंसल्ट करना और उनके बारे में नेगेटिव बोलने से वोट बैंक कांग्रेस का नहीं बढ़ेगा। ये कांग्रेस के लिए एक डेट्रीमेंटल चीज़ है। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी चर्चा रहेगी राजस्थान चुनाव को लेकर के, और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं युवराज अनिरुद्ध भरतपुर आज हमारे साथ हैं। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू। अनिरुद्ध जी, कैसे देखते हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में बड़ी तकरार होती है और फिर राहुल गांधी जी के साथ मीटिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो सुलह सी भी लगती है, फिर दोबारा से वही बगावती तेवर दिखाई देते हैं। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि ये मीटिंग्स इस प्रकार की बहुत बार हुई हैं और इनका क्या रिज़ल्ट आया है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। उस कमरे में गहलोत साहब क्या प्रॉमिस करते हैं क्या नहीं, ये तो उस कमरे की दीवार जानती है या जो वहाँ मौजूद होते हैं वो जानते हैं। लेकिन बाहर आके हमेशा 2 महीने बाद ऐसी मीटिंग के कंट्रोवर्सी होती है। तो ये सल्यूशन, अच्छा ये भी नहीं है कि फालतू की कंट्रोवर्सी हो। राजस्थान में कितना करप्शन है, कितना मिसमैनेजमेंट है, कितना पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, वो साफ दिख रहा है। तो इन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर इसको हम लोग बीजेपी से कंपेयर करें, तो अगर बीजेपी में कहीं भी छोटी सी भी कॉन्फ्लिक्ट की चिंगारी होती है तो जो उनका सीनियर नेतृत्व है वो उस जगह जाके और तुरंत उसको ख़त्म कर देता है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये कांग्रेस का जो हाईकमांड है, ना तो ये सेंटर में पावर में है, 2-2.5 स्टेट में पावर में है, तो ये लोग सब राजस्थान आके एकजुट बैठ के प्रॉब्लम को ख़त्म क्यों नहीं करते? बिकॉज़ ये लोग तो लड़ते रहते हैं और जनता परेशान होती है। तो इसका जो हल है वो एक कलेक्टिव डिस्कशन से सारे एमएलए, सारे पार्टी वर्कर्स सबके साथ बैठ के होगा। एक एयर कंडीशनड कमरे में, एक लटिन्स दिल्ली के बंगलों में बैठ के इन चीज़ों का हल नहीं हो सकता। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कि जिस तरीके से मीटिंग होने के बाद सुलह हो जाती है, परंतु इस मीटिंग और सुलह और बगावती तेवरों के बीच में राजस्थान की जनता पिस रही है। जो विकास चाहिए था, जो वादे थे, वो सब वादों तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या उनको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी प्रोमिसेस होती हैं। अब जैसे ये महंगाई से राहत कैंप चल रहे हैं, गरीबी राहत कैंप, जो कुछ भी कैंप चल रहे हैं, ये एक फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज है। बिकॉज आप कोई स्कीम लाए, उसके नीचे फाइन प्रिंट में 50 प्रकार के राइडर लगा दो, तो उससे फिर फ़ायदा क्या होता है? एक स्कीम वो होनी चाहिए जो पब्लिक को बेनिफिट करे। आपने इतने उसमें राइडर लगा रखे हैं कि वो एक मार्केटिंग गिमिक बन के रह जाता है। और क्योंकि सब कुछ एक मेस में है, उसको मेस को छुपाने के लिए ये मार्केटिंग जैसी स्कीम्स ले आते हैं। तो ये सरकार, इतनी बुरी सरकार तो आई डोंट थिंक राजस्थान की हिस्ट्री में कभी भी यहाँ पर रही है। और ये जल्द से जल्द मिसमैनेजमेंट ख़त्म हो, बस इसी की कामना है। तो अनिरुद्ध जी, क्या देख रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। सचिन पायलट का एक खेमा है, एक अशोक गहलोत का खेमा है, तो सचिन पायलट के साथ रहेंगे या अशोक गहलोत के साथ रहेंगे? क्योंकि आप युवा हैं और भरतपुर की राजनीति को बहुत करीबी से आप जानते हैं, पिताजी कांग्रेस के मंत्री भी हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा जवाब है। मैं हमेशा से पायलट साहब के साथ था और मैं पायलट साहब के साथ ही रहूँगा। मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भी
अग्री नहीं करता हूँ। उन कांग्रेस की विचारधारा और मेरा कोई तालमेल नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड। एज एन इंडिविजुअल मैं पायलट साहब के साथ हूँ और मैं पायलट साहब के साथ रहूँगा, लेकिन जहाँ उनका काम कांग्रेस पार्टी से होता है वहाँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। उनका कुछ उनका जो विज़न है राजस्थान को लेके, जो मैंने एक प्रीवियस इंटरव्यू में आप ही के चैनल से बताया था, उस विज़न को लेके कुछ काम होता है तो मैं पायलट साहब के साथ रहता हूँ। जहाँ कांग्रेस पार्टी रिलेटेड काम आ जाए मैं घर बैठ के बहुत खुश हूँ। मुझे कांग्रेस जैसी एंटी नेशनल पार्टी से कोई एसोसिएशन रखने का शौक़ नहीं है। नेशनल कैसे कह रहे हैं कि जैसे अभी राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पे हैं, उनके स्पीच के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इसी वजह से आपको लगता है कि वो एंटी नेशनल है? देखिए, ये एक इंसिडेंट है और राहुल गांधी जी का विदेश में जाके देश के प्रति नेगेटिव बयान देना, ये एक उनका स्टाइल बन गया, एक तकिया कलाम बन गया है। लेकिन ये कहाँ से रहा है, ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हेट, नफ़रत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और अगर ये इमोशन किसी के अंदर घुस जाए तो उस आदमी को वो डिस्ट्रॉय करके छोड़ता है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, राहुल जी के अंदर मोदी जी के लिए इतनी हेट्रेड है कि वो हेट्रेड 1.4 बिलियन इंडियन पीपल के लिए भी हो गई है, वो हेट्रेड देश के लिए हो गई है। तो जब आप एक इंसान की वजह से पूरे देश से नफ़रत करते हैं तो आप बाहर जाके यही बात करेंगे। नहीं तो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं विदेश, तो हम लोग कभी भी अपने देश के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ की टिप्पणी नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि मोदी के विरोध में पूरा देश का विरोध कर देना वो कहाँ तक उचित है, वो भी बाहर, देश से बाहर की ज़मीन पर जा कर के? देखिए, पहली बात तो मोदी जी का विरोध करने की वजह से पूरे देश का विरोध करना, ये तो फंडामेंटली वैसे भी गलत चीज़ है। सेकेंडली, विदेश में कहना और भी गलत चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक चीज़ समझनी चाहिए, एक चीज़ नहीं, 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और उनको देश की जनता ने ही चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि हम पावर में आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जनता ने उस हिसाब से वोट दिया। तो आप जब मोदी जी की इंसल्ट करते हैं तो आप उस देश की जनता की भी इंसल्ट करते हैं जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि पहले भी हमने देखा है, राहुल जी कहते गए चौकीदार चोर है, क्या नतीजा आया? कांग्रेस 50 सीटों पे सिमट के रह गई सेंटर में। प्रधानमंत्री की इंसल्ट करना और उनके बारे में नेगेटिव बोलने से वोट बैंक कांग्रेस का नहीं बढ़ेगा, ये कांग्रेस के लिए एक डेट्रीमेंटल चीज़ है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ठीक है, उनके विचारधारा से तालमेल नहीं है उनका, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से राहुल जी का, तो विदेश में जाके देश के बारे में अच्छी बातें करें। बुरी बातें करने से क्या मिल जाता है देश को एम्बैरेस करके, और वो भी झूठ बातें। आज सबसे बड़ी बात है कि जैसे देश का भारत एक लोकतंत्र देश है। आज अगर वहाँ पर स्थापना एक लोकतंत्र मंदिर की होती है, कहीं ना कहीं 20 पार्टियाँ उसमें भी विरोध में खड़ी हो गई, और कहीं ना कहीं ये भी कह दिया गया कि राष्ट्रपति से उसका इनॉग्रेशन होना चाहिए था, मोदी क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातें हुई। फिर सिंगोल की भी वहाँ पर विवाद में खड़ा हो गया। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तरफ देश की जनता है, उसे कह रही है कि राष्ट्र की ये बहुत बड़ी धरोहर है और ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक पहला कदम है। जी, राष्ट्र की तो धरोहर है और हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम नहीं है, लेकिन उस यात्रा में और 2-3 कदम और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अब देखिए, पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो कॉलोनियलिज्म की छाप थी। हम लोग कॉलोनियलिज्म की छाप से अलग हटके और एक नए देश के, एक नए हिंदू राष्ट्र की पार्लियामेंट बनी है, उसमें क्या बुरी बात है? पहली बात तो हम कॉलोनियल हिस्ट्री से हम लोग दूर हट रहे हैं, क्यों रहें अंग्रेज़ों के उसमें क्या कहते छायाचित्र में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसको अगर लॉजिकली भी देखें तो वो जब सारे IAS ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वहाँ काम करने वालों की, वो बिल्डिंग फायर सेफ्टी कंप्लायंट नहीं थी। आगे भारत की पॉपुलेशन की वजह से और उसके मेंबर्स बनेंगे पार्लियामेंट हाउस में, वो वहाँ पर नहीं आएंगे। कई देशों के प्रेसिडेंट्स ने वहाँ पे जॉइंट सेशन करने से मना किया है क्योंकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंट नहीं है बिल्डिंग। तो ऐसी क्या कहते हैं सिचुएशन में नई बिल्डिंग बनाने में क्या उसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई बुरी बात है। तीसरी चीज़ ये है कि बार बार कहना कि ये मोदी जी का वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये सेंगोल, अरे सेंगोल की छड़ी का जो
इतिहास है वो आपके सामने आ गया। अब उसको किसी ने अपनी पर्सनल वॉकिंग स्टिक बना के कहीं आप लोगों ने दुबका दिया, वो आपकी नाना जी की स्टिक बाहर आ गई, जो झूठी स्टिक थी वो नाना जी की थोड़ी थी। तो इस तरीके से करना तो बिल्कुल गलत बात है। और विरोध का क्या मतलब है? आप एक पार्लियामेंट हाउस का विरोध कर रहे हैं जहां पर इंडिया की जनता लोगों को चूज कर, आप सारी जनता की इंसल्ट कर रहे हैं। राहुल जी को ये बात समझनी चाहिए कि उनकी जो हेटरेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसको जनता पे ना उतारें, बिकॉज जनता सब देखती है। कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। सबसे बड़ा मज़े की बात यहाँ पर देखने को मिली कि कभी जो कांग्रेस के साथ गलवैयाँ करने वाले उमर अब्दुल्ला हों या गुलाम नबी आज़ाद हों, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर का बड़ा तरीके से स्वागत किया और ये देश की धरोहर के लिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोला। क्या ये धरोहर का विरोध है या नरेंद्र मोदी जी का विरोध था? ये राहुल गांधी जी जो कर रहे थे, ये इंडिया में हर चीज़ उनके हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ ही गलत करते हैं, तो फिर जनता कैसे बार बार प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रही है? तो राहुल गांधी जी इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, ही हैज़ मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ न्यू हिस्ट्री। और दूसरी बात आप मुझसे बोल रहे थे कि उस पर रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया, माननीय हमारी जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी को प्रेसिडेंट साहिबा से इतना ही प्यार था तो उनके खिलाफ फिर कैंडिडेट क्यों दिया? उनका तो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी को इतना प्रेम था उनसे, इतना उनसे वो था, स्नेह था, तो फिर आप उनके लिए उनके सामने कैंडिडेट क्यों दिया? तो ये डुओपली डबल स्टैंडर्ड्स कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे।